बीपी बढ़ने का बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। बीपी का बड़ा कारण है बढ़ने का फिर मोटापा बढ़ना, नींद पूरी ना आना। बीपी बढ़ता है शुगर के कारण से भी, बीपी बढ़ता है हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से, बीपी बढ़ता है नींद पूरी न आने के कारण से। तो ऐसे ये भी बड़े कारण हैं, तो उनके भी निवारण के लिए हमें चेष्टा करनी चाहिए। और आसनों के अंत में थोड़ी देर शवासन, चाहे 1-2 मिनट का ही कर लेते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जगहों से थोड़ी दूरी पर, मन पूरा शांत, और ऐसे सहज होकर के साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से शरीर को देख लेते, इसी से बीपी रेगुलेट हो जाता है। और जिनका वजन बढ़ा हुआ हो उनको तो फिर यह अर्धहलासन एक एक पैर से या दोनों पैरों से करना पड़ेगा। अब कोलेस्ट्रॉल के कारण से, वेट बढ़ने से ब्लड का जो सर्कुलेशन वो फास्ट हो जाता है, हमारी आर्टरीज और वेन्स अंदर से सिकुड़ जाती है, नस नाड़ियाँ अंदर से सिकुड़ जाती है, उससे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। जो धमनियाँ, जो हृदय की ओर नस नाड़ियाँ हमारी खून को लेकर के आती है, एक लेकर के जाती है, एक वापस लेकर के आती है। तो उनका ही जो नीचे ऊपर का बीपी है वो यही होता है। और उसको रेगुलेट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल और वेट का भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्वामी जी ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी कुछ कह रहे हैं। स्वामी जी, बीपी को, बढ़े हुए बीपी को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन अब इन डिटेल एक एक करके जान लेते हैं। कि सबसे पहले हाइपोटेंशन की बात करते हैं कि हाइपोटेंशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये भी बात सामने आई है कि हाइपरटेंशन से हड्डियों का खतरा भी बढ़ जाता है, तो हड्डियां वक्त से पहले कमज़ोर ना हो, जो अक्सर हाइपरटेंशन की बीमारी में हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत हो जाती है। आप बिल्कुल ठीक इससे कैसे बचें, तो इसका बीपी से हड्डियों का क्या कनेक्शन है? मोटापा के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बता दिया। एक तो ये अभ्यास और बैठ करके स्थित कोणासन और चक्की आसन, इतना ही कर लें। जहाँ तक हाइपरटेंशन के बड़े साइड इफ़ेक्ट है, इससे ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के रोग, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, खून की सप्लाई यदि ठीक नहीं है तो उससे ये हड्डियों के रोग होंगे। और इन हड्डियों के रोगों से बचाने के लिए एक तो प्राणायाम जरूरी है, और दूसरा हड्डियों के रोग से बचाने के लिए सुबह उठ कर के एक बार धूप का सेवन करें, धूप में बैठ कर के प्राणायाम करें। धूप में बैठने से बीपी नहीं बढ़ता, छाया में बैठ कर के एसी में रहने से बीपी ज़्यादा बढ़ता, उससे पसीना नहीं निकलता। तो जो सुबह उठ कर के 1 घंटा सूरज की धूप में बैठेंगे, उनको विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, किसी भी तरह की फिजिकल डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। और जो सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य का त्राटक भी करना चाहिए और सूर्य से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। तो उनके जीवन में, जो सूर्य का दर्शन करते हैं, उनके जीवन में निराशा, कुंठा, हताशा, मायूसी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, बहुत तरह की जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो भी नहीं होंगे। तो सूरज के धूप से इमोशनल डेफिशिएंसीज भी दूर होती हैं, फिजिकल डेफिशिएंसीज भी दूर होती हैं, और हड्डियों के रोग भी दूर होते हैं। बाकी जिनको हड्डियों के रोग हो तो सामान्य रूप से तो हम हल्दी मेथी सूंठ बताते हैं, लेकिन बीपी साथ में हो तो हल्दी मेथी सूंठ की बजाय एलोवेरा और गिलोय का जूस पीना चाहिए। उसमें थोड़ा निर्गुंडी, पारिजात और सहजना मिला दिया तो फिर तो बात ही क्या है, फिर हड्डियाँ पूरी अच्छी हो जाती हैं। दूध में जो हम शिलाजीत और हल्दी बताते हैं, या दूध के साथ हड्डियों के मजबूती के लिए लाक्षादि गुग्गुल, हड्डियों के साथ नसनाड़ियों में भी वात आ गया है तो फिर त्रयोदशांग गुग्गल, और पूरा कंकाल तंत्र हमारा कंगाल हो गया है तो योगराज, महायोगराज जो गुग्गल बताते हैं, ये एक तो मात्रा 1-2 गोली से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, ये सारी औषधियाँ सौंफ के पानी से या एलोवेरा के जूस से लेनी चाहिए जिनको हाइपरटेंशन है, तो फिर ये बीपी नहीं बढ़ेगा और उससे हड्डियों की समस्या भी दूर हो जाएंगी। और
धूप में बैठने से तो हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की भी पूर्ति हो जाती है। और बैठ के खाली चुपचाप नहीं बैठना। कुछ लोग मैंने देखा समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं जो जहाँ टैनिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन खाली सूरज की धूप में बैठना ही नहीं है, वहाँ बैठ करके प्राणायाम भी करना है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, आपने भी रिपोर्ट्स देखी होंगी कि कोरोना का जोर एक बार फिर से पकड़ रहा है। रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि हाई बीपी वालों को कोरोना का खतरा 2 गुना है। ऐसे में स्वामी जी, हाई बीपी के मरीज अपना बीपी कंट्रोल करके रखें और साथ साथ कोरोना से भी बचें, इसके लिए भी नुस्खे आप बताएं। तो देखो, ये कोरोना फिर से पांव पसार रहा है। पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और लोग डर के मारे चेक नहीं करवा रहे, और चेक करवा रहे हैं तो बता नहीं रहे हैं। इसलिए जब तक हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, जब तक हमारा शरीर अंदर से मजबूत नहीं होगा, जब तक अंदर टॉक्सिन्स तन में और मन में विकार भरे रहेंगे, अंदर बॉडी में किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस होंगे, अलग अलग प्रकार की दुर्बलताएं होंगी। ये दुर्बलता का नाम ही लो इम्यूनिटी है। तो फिर हमें रोगी होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए सबसे मैं वापस कहूँगा, रोज कम से कम 2 से 5 मिनट भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सहजता के साथ करना है, तीव्रता पूर्वक ना करें। इम्यूनोग्रिड खाएं, इम्यूनोग्रिड से इम्यूनिटी बढ़ती है।